तो मस्त सुहाना मौसम है और इस मस्त सुहाने मौसम में कुछ मस्त सुहानी सी बात हो जाए जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए आनंदित करने वाली बातें हों। मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्ष का कुछ बेहतरीन परिणाम निकले। तो दोस्तों, उन्हीं में से कुछ खबरों को लेके आए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो इस चैनल को ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपको विशेष तौर पर उन चीजों को ध्यान रखना होगा जिन चीजों के ऊपर संघर्ष पिछले कई महीनों से चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हो, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा हो और फिर कोई भी मुद्दा हो, आपकी मांग लगातार बरकरार चलती चली जा रही है। धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, मांग हो रही है, लेकिन उसके ऊपर हो क्या रहा है, इसका परिणाम क्या निकल रहा है। मेन बात तो ये है, संघर्ष दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि संघर्ष चल रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है। किसी कड़ी में शुरुआत करते हैं हम वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों से। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां बहुत महीनों से लगातार पेंडिंग में चल रही हैं कि सरकार इन विसंगतियों के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले। तो सरकार क्या महत्वपूर्ण फैसले ले रही है, अभी तक इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है जिस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक संगठन लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से सरकार को झुकाना है, अपनी मांगों को लेकर के देश के कोने कोने से ज्ञापन सौंप रहे हैं, अलग अलग जगह से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब सरकार कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण फैसला जरूर लेगी। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है। मांग लगातार उठ रही है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां निकली हैं, हड़ताल चली है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। सुनने में यह आया है कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए किसी कमेटी का गठन किया जा रहा है या किया गया है, उसके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी तक इसके ऊपर हमें कोई स्पष्ट खबर नहीं मिली है, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि कमेटी का गठन कर दिया गया है कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए, तो हो सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर भी सरकार कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले ले। अब चूंकि ये मामला कोई छोटे मोटे मामले नहीं है, आने वाला वक्त भी कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, ना ही केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए, ना ही आम जनता के लिए और ना ही खुद सरकार के लिए, क्योंकि आने वाला वक्त अगले 5 साल का वक्त तय करेगा कि कौन राज करेगा। और इसी राज करने की नीति को लेकर के कहीं ना कहीं अब ये मान के चलिए कि सरकार में होड़ सी मच गई है कि किन मुद्दों के ऊपर जनता के वोट अपने पक्ष में किए जाएं। अब देश के तमाम राजनीतिक दल इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से इनके वोट अपने खाते में लेके आए जाए। तो दोस्तों, शाम का वक्त है, राजनीतिक हलचल देश में भरपूर हो रही है, वाद प्रतिवाद, क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सब कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इस संसद के विशेष सत्र के बाद जो कुछ होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ऐसा कहा भी जा रहा है कि इस संसद के विशेष सत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, लेकिन क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे ये तो संसद के विशेष सत्र से ही हमें पता चलेगा। उसको हम बाद में चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन चर्चा अभी फिलहाल जिन मुद्दों की है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां। और सबसे बड़ा मुद्दा जो जायज हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वो है 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया एरियर, वो भुगतान कब तक होगा। ये इसके ऊपर कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये औपचारिक ऐलान जरूर हो गया है कि सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ था कोरोना काल के दौर में, इसलिए उसका भुगतान नहीं किया गया और फिलहाल सरकार कुछ ऐसा सोच नहीं रही, ऐसा संसद में कहा गया है। लेकिन अब जिस तरह से कर्मचारी यूनियन, पेंशन भोगी यूनियनों की जो डिमांड है, जो दबाव है, वो बनता चला जा रहा है सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ इसके ऊपर भी महत्वपूर्ण फैसला देखने को हमें मिल सकता है। फिलहाल जो भी फैसला मिले देखने को वो तो हम देख ही लेंगे। फिलहाल आप ये पीछे का नजारा जरूर देख लीजिए, देखिए क्या सनसेट है, मजेदार शाम का वक्त है, सूर्य अस्त हो चुका है और कितना बेहतरीन नजारा है। इसलिए मैं छत पे आकर के आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस नजारे को आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखिए नजारा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नजारा कैसा लगा। मुद्दे तो हैं ही बढ़िया, आप देख सकते हैं आसमान कितना बेहतरीन लग रहा है। इस बेहतरीन आसमान को दिखाने का मेरा मन था आप लोगों को कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं दिखा देता हूं। अब शाम हो गई है, शक्ल भी ठीक से नहीं आ रही है आपको देखने में, तो चलिए दोस्तों अब रखते हैं एक बेहतरीन शाम के लिए बेहतरीन खबर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।